जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के बीच लेकर आ गई हूँ बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक चालाक और धूर्त बगुले की। वो एक तालाब के किनारे पेड़ पर रहता था। वो दिन भर मछलियां पकड़कर खाता रहता और इसी तरीके से उसके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे मछलियां उससे डरने लगी और सावधान हो गई। वह नदी के किनारे नहीं जाया करती थी। वह उससे दूर रहने लगी। बगुला बड़ी कोशिश करता, पर कोई मछली उसके हाथ नहीं लगती थी। अब तो उसे बड़ी परेशानी हुई। फिर उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। वह तालाब में जाकर एक पैर पर खड़ा हो जाता और दिन भर निश्चल भाव से खड़ा रहता। किसी मछली को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। 3 दिन बीत गए, वह उसी तरह खड़ा रहता। मछलियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचती कि ये मछलियों का शिकार क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग तो इससे दूर हैं और जो मछलियां पास भी जा रही हैं उसे भी ये नहीं छू रहा है। आखिर बगुले को हुआ क्या है। ये तो हमारा सबसे पुराना दुश्मन है। वे दूर से उसे देखती रहती है। एक दिन एक मछली ने उसके पास आकर पूछ ही लिया कि दूर से उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बगुला कहा, तुम लोग मुझसे डरो मत। मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। अब मैं केवल भगवान का भजन करता हूँ और एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करता हूँ। पहले तो मछलियों को विश्वास नहीं हुआ, मगर कई दिन बीतने जाने पर धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी और उन दोनों में मित्रता हो गई। बगुला जैसा चाहता था धीरे धीरे वैसा ही हो रहा था। एक दिन बगुले ने मछलियों से कहा, मछलियों, मुझे तुम लोगों को एक दुखद समाचार देना है। गांव के कुछ लोग कह रहे थे वे इस तालाब का पानी सिंचाई के लिए ले जाएंगे। ऐसा करने पर तालाब सूख जाएगा। मैं बड़ा चिंतित हूँ कि तुम लोगों का क्या होगा। वो मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। मछलियां वहां से चली गई। मछलियां भी बड़ी चिंतित हुई। वह दूसरे दिन आई। उसने कहा, बगुला भाई, अब हमारा क्या होगा। बगुले ने कहा, यहाँ से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब है। वहाँ बहुत पानी है और पानी में उगने वाली घास भी है। मैं वहीं जाकर रहने का विचार कर रहा हूँ, वहीं पे तपस्या करूँगा और मेरा तो और कोई ठिकाना है नहीं। बगुले की बात सुनकर मछलियाँ घबरा गई। उन सब ने बगुले से कहा, कोई उपाय बताइए बगुला भाई। हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। बिना पानी के तो हम मर जाएंगे। बगुला बोला, बहनों, मुझे तुम लोगों पर बड़ी दया आती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर कुछ देर बाद सोचकर बोला, मेरे पास एक उपाय है। तुम लोग कहो तो मैं बताऊं। मछलियां एक साथ बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो हमारे सब हितैषी हैं, बताइए। बगुले ने कहा, देखो, हमारे पास और कोई साधन तो है नहीं। मैं एक एक करके तुम लोगों को उस तालाब तक पहुंचा दूंगा। वहां तुम सुखपूर्वक रहना। यह कहकर वह दुष्ट बगुला दूसरे दिन से एक मछली को चोंच में पकड़कर ले गया और कुछ दूर पर जाकर उसे मारकर खा गया। मछलियां सोचती, एक एक कर कर बगुला भाई हमें दूसरे तालाब तक छोड़ देंगे। उसी प्रकार से वो दूसरी मछलियों को भी ले जाता और मारकर खा जाता। अब ये सिलसिला तो शुरू ही हो गया था। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये बगुला कर क्या रहा है। उस तालाब में एक केकड़ा भी रहता था। वह बहुत चालाक और समझदार था। एक दिन वह बगुले से बोला, भाई बगुले, मुझे भी उसी तालाब तक पहुंचा दो ना, जहां तुम मछलियों को ले जाते हो। बगुले ने पहले सोचा, इसे ले जाकर क्या करूंगा। फिर उसने सोचा, चलो आज केकड़े का ही शिकार कर लेते हैं। इतने देर बाद मुझे केकड़ा खाने को मिलेगा। केकड़ा उसकी गर्दन पकड़कर लटक गया। जब बगुला उसे लेकर वहां पहुंचा जहां वो मछलियों को खाया करता था, तो केकड़े ने वहां मछलियों की हड्डियां पड़ी देख ली। वो समझ गया कि आखिर बगुला कर क्या रहा था। उसे उसकी सारी करतूत समझ में आ गई। उसने अपने पंजों से बगुले की गर्दन को में जोर से धंसा दिया और मुंह से बगुलों की गर्दन को काट डाली। इसी प्रकार से उस कपटी बगुले को मार डाला और बगुले का अंत हो गया। वो जब दोबारा तालाब में लौट कर आया, उसने बची हुई मछलियों से सारा हाल बताया। वो बहुत दुखी हुई। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। केकड़े ने कहा, शत्रु कितना भी ईमानदार हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर विश्वास कर लें। शत्रु कभी भी विश्वास योग्य नहीं होते हैं।
दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है, अपने शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो संकट आ सकता है। शत्रु कभी भी न छोटा समझना चाहिए, ना उनसे मित्रता का भाव रखना चाहिए। वो कितने भी उनके व्यवहार में बदलाव आ जाए, लेकिन आप उनसे कोई उम्मीद और मित्रता का भाव न रखें, क्योंकि जिससे एक बार खटास आ जाती है ना, फिर वो व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक ही साबित होता है। बहुत कम ऐसा हुआ हो कि कोई काम आया होगा। इसलिए अपने शत्रु के बदले हुए व्यवहार से भी सतर्क रहें। उनसे उतना ही करें जितना चल सके। अंधा विश्वास किसी पर ठीक नहीं है। चलिए, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।